हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी पाड़ा मेडिकल के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके पाड़ा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। 175 क्वेश्चन जो हम लोग पिछले सेशन में, हिंदी का जो पिछला सेशन हुआ था उसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग 176 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। 176 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। चिरायु शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। तो 76 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे। चिरायु शब्द में चीर उपसर्ग का जो है प्रयोग किया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि जो चिरायु शब्द हैं चीर प्लस आयु के मेल से बनता है। किसके मेल से? चीर प्लस आयु के मेल से बनता है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग है क्या होगा? चीर। यहाँ पर आपका बिल्कुल है, चीर प्लस आयु क्या होगा? चिरायु। और चिरायु जो शब्द है इसका अर्थ होता है, आप इसको दीर्घायु भी बोल सकते हैं। जी, आप देखते होंगे अगर टीवी सीरियल्स में, तो वहाँ पे चिरायु भवा का जो है आशीर्वाद दिया जाता है। चिरायु भवा का मतलब है कि आपका जो आयु है वो क्या हो? अच्छा हो, लंबा हो। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 77 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो 77 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। ओढ़ना जो शब्द है इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके 78 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। इनमें कौन सा शब्द जो है वो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, ये आपको बताना है। तो 78 का बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे प्रेस यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा, जो कि समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर आपके 79 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पवित्र में जो है पवित्र किस संधि का उदाहरण है, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका 79 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे, अयादि संधि। पवित्र जो है किस संधि का उदाहरण है, या फिर पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो अयादि संधि जो है याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 80 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन आपको करना है। तो 80 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे यहाँ पर आपका उद्गम जो है ये क्या है? तत्सम शब्द है, ये आप याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। पिछले सेशन में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। इसके बाद देशज क्या है? जिस शब्द का उत्पत्ति देश में हुआ उसे देशज कहते हैं। जिस शब्द का उत्पत्ति विदेश में, मतलब हमारे देश को छोड़ करके दूसरे देश में हुआ है, उसको विदेशज कहते हैं। ये सारा हम आप लोगों को बता चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 81 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो 81 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सी होगा। लिखेंगे यौगिक शब्द है। ये क्या है? यौगिक शब्द है। ये आप जो है याद रखने की कोशिश करेंगे। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द के खंड या टुकड़ा का कुछ न कुछ अर्थ होता है उसे कहते हैं पाठशाला। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 82 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क वर्ण किसके योग से बना है? क वर्ण जो है वो किस दो वर्ण के मेल से बना हुआ है? तो 82 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। लिखेंगे क हलंत और अ के मेल से बनता है कौन चीज? क बनता है। ये आप जो है याद रखने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से ये एक व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण, क्योंकि इसका उच्चारण जो है स्वर वर्ण के सहायता से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 83 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? आपको बताना है कि उष्म और संयुक्त जो है किसके प्रकार हैं। तो 83 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, व्यंजन के। याद रखिएगा कि व्यंजन जो है दो प्रकार के होते हैं, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 86 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे 84 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, 25 प्रकार के होते हैं। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं
तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल PDF और वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा मिल जाएगा। तो 2 मोबाइल ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 85 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 100 कौन सा व्यंजन है। 100 कौन सा व्यंजन है, तो 85 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे उष्म व्यंजन है। 100 क्या है, उष्म व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 86 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधित अशुद्धि है। वर्ण से संबंधित अशुद्धि जो है निम्नलिखित में से किस वर्ण में है। तो 86 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सही होगा, देखेंगे अनुकूल जो है इसमें वर्ण से संबंधित क्या है, अशुद्धि है, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके 87 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। लिंग प्रत्यय से संबंधित जो है अशुद्धि निम्नलिखित में से किस वर्ण में है। तो 87 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे नाड़ी यहाँ पर जो है, याद रखेंगे निम्नलिखित में से वो शब्द है जिसमें लिंग प्रत्यय से संबंधित क्या है, अशुद्धि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 88 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधित अशुद्धियाँ नहीं हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ण में जो है हलंत से संबंधित अशुद्धियाँ नहीं हैं। हलंत क्या है ये आप देखते हैं, जैसे ये क लिखा आपने और इसमें जो ये लगाते हैं ये क्या है, हलंत है। तो हलंत से संबंधित अशुद्धियाँ किसमें नहीं है। तो 88 का जो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है डी होगा, याद रखेंगे यहाँ पर जो है बुद्धिमान जो है इसमें हलंत से संबंधित अशुद्धियाँ नहीं है, बाकी इस तीनों में हलंत से संबंधित जो है ये श्रीमान में हलंत होना चाहिए। देखिए अशुद्धि क्या है, यहाँ पर हलंत नहीं होना चाहिए, श्रीमान में हलंत होना चाहिए, सतचित में ये तौ में हलंत होना चाहिए। तो इस तीनों में अशुद्धि है, बट डी यानी कि बुद्धिमान में कोई अशुद्धियाँ नहीं हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 89 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं। चंद्र बिंदु जो है आप जानते हैं ऊपर अब इस टाइप का लगाते हैं, ये क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है। तो चंद्र बिंदु से संबंधित अशुद्धियाँ निम्नलिखित में से किस में हैं। तो 89 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे पहुँच। पहुँच में जो है ये होना चाहिए और केवल यहाँ पर बिंदु डाला गया है, ह के ऊपर जो है चंद्र बिंदु होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चांद के ऊपर बिंदु भी होना चाहिए, लेकिन ये केवल बिंदु दिया गया है। तो ये आपका बी यानी कि पहुँच में जो है चंद्र बिंदु से संबंधित अशुद्धियाँ हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप 90 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। योजक चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है। तो 90 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे ये जो हल्का हम हाइफन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इसको ये क्या कहलाता है, योजक चिन्ह कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 91 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा जो है कौन किसको बनाया गया है। तो 91 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, देखेंगे बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है ये शब्द है जो एक भाववाचक संज्ञा है और इसका जातिवाचक संज्ञा क्या होगा, बूढ़ा होगा। ठीक है, बूढ़ा शब्द से बनाया गया है बुढ़ापा, और बूढ़ा शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और बुढ़ापा क्या हो गया, आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 92 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो 92 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे मिठास जो है वो एक समूहवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आपके 93 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्द जो है पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द का पहचान आपको करना है। तो 93 का ए ऑप्शन सही होगा, देखेंगे गिलास क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अदालत जो है ये स्त्रीलिंग शब्द होती है। न्याय से संबंधित जितने भी शब्द हैं आप याद रखिएगा, वकील हो या फिर आपके जज हो, अदालत हो, पुलिस हो, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग होते हैं, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन गिलास यहाँ पर आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 94 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो 94 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे गेहूँ पिस रहा है। गेहूँ पिस रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो गेहूँ पिस रहा है, इसमें आप याद रखेंगे कि क्या है, अकर्मक क्रिया है, ये आप जो है याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 95 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। मिश्र वाक्य नीचे आपको दिया गया है, मिश्रित वाक्य, और उसमें से कौन सा जो है विशेषण उपवाक्य है ये आपको बताना है। तो 95 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। देखिए यहाँ पर दो वाक्य मिला हुआ है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और दूसरा वाक्य है एक ऐतिहासिक नगर है। तो ये क्या है, एक विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि देखिए दो वाक्य का जैसे ही इसमें मेल है तो ये मिश्र वाक्य हो गया। अब विशेषण उपवाक्य ये कैसे है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरे सेंटेंस में जो है बताया जा रहा है कि एक ऐतिहासिक नगर है, मतलब लखनऊ के जो है विशेषता के बारे में चर्चा किया जा रहा है। इस तरह से ये क्या हो जाता है, एक, याद रखेंगे, विशेषण उपवाक्य जो है होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 96 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा वाक्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पर आपका 96 का जो है बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे ये क्या है, मिश्र वाक्य है। दो या दो से अधिक वाक्य जिसमें एक साथ अगर जिसको मिला करके लिखा गया हो वो क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। उसने कहा फर्स्ट वाक्य हुआ, मैं घर जाऊंगा दूसरा वाक्य हुआ, और दोनों को एक साथ लिखा गया तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 97 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका 97 का ए ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे ये अल्प विराम चिन्ह होता है और हिंदी में ये क्या होता है, पूर्ण विराम चिन्ह होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको हम लोग कॉमा कहते हैं और इसको इंग्लिश के अंदर जो है फुल स्टॉप कहते हैं, और इंग्लिश में फुल स्टॉप बिंदु टाइप सा पड़ता है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 98 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। तो 98 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे यहाँ पर आपका इस टाइप का जो चिन्ह होता है वो क्या होगा, अर्धविराम होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 99 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो 99 का बी ऑप्शन याद रखेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य है। जिस भी वाक्य में, जिस भी सेंटेंस में विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग किया गया हो वो जो वाक्य होगा वो कैसा वाक्य होगा, तो विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। और इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि जो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है इसका अगर प्रयोग किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या होगा, विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 200 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनाएं। देखिए दो वाक्य यहाँ पर आपको दिया गया है। फर्स्ट वाक्य राम घर गया, दूसरा वाक्य उसने माँ को देखा। अब इसको आपको क्या करना है, इसका संयुक्त वाक्य आपको बनाना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे राम घर गया और उसने माँ को देखा। इस तरह से आप एक सेंटेंस में जब लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। और इसका संयुक्त वाक्य सी आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। 2 मोबाइल ऐप है, दोनों डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी वहाँ से आपको हेल्प मिलने वाला है। जो लोग डाउनलोड नहीं किए तो ज़रूर जो है कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यानी तो प्ले स्टोर से भी आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। LGR स्टडी आप सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे तो वहाँ भी जो है आ जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।